अब्दू रोज़िक और एमसी स्टैन की दोस्ती के बीच आ चुकी है एक बहुत बड़ी दरार। इन दोनों की राइवलरी ने सोशल मीडिया पर मचा दिया है बवाल। क्या कर रहे हैं मंडली के दूसरे मेंबर्स इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश, आइए जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ। अब्दू रोज़िक और एमसी स्टैन सोशल मीडिया के दो बड़े सुपरस्टार्स। बिग बॉस 16 में हमें इन दोनों की खूबसूरत दोस्ती देखने को मिली, पर अनफॉर्चुनेटली शो खत्म होने के बाद से ही इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिग बॉस 16 में हमने देखा कि मेकर्स से लेकर सलमान खान तक, शो में आए गेस्ट से लेकर बिग बॉस तक सभी मंडली की दोस्ती की मिसालें देते नहीं थकते थे। शो की शुरुआत से लेकर एंड तक मेकर्स का झुकाव मंडली की तरफ ही रहा। एपिसोड्स देखकर ऐसा लगता था कि जितने भी टास्क होते हैं वो सभी मंडली को जिताने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मंडली को कभी कुछ भी पाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल शो में करना ही नहीं पड़ा। शायद इसीलिए मंडली के मेंबर्स के बीच कभी किसी तरह की कोई रिफ्ट क्रिएट ही नहीं हो पाई। और कभी अगर ऐसा लगा भी कि मंडली का कोई मेंबर साजिद खान की छत्र छाया को छोड़कर जा सकता है, तो बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाकर अच्छे से स्क्रिप्ट सुना दी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। खैर, ये तो रही बिग बॉस की बात। बिग बॉस से बाहर आते ही अब्दू और स्टैन के बीच ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच की दोस्ती राइवलरी में बदल गई। तो आपको बता दें कि एमसी स्टैन के मुताबिक वो अब्दू से इसलिए नाराज हैं क्योंकि बिग बॉस के फिनाले के दिन एमसी स्टैन की अम्मी अब्दू के साथ पिक्चर लेना चाहती थी और अब्दू ने उन्हें इग्नोर कर दिया। पर अब्दू का इस बात पर यह कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें किसी पिक्चर के लिए पूछा ही नहीं गया था, बल्कि एमसी स्टैन के बदले हुए बिहेवियर को देखकर अब्दू रोज़िक खुद उनसे काफी हर्ट हुए हैं। एमसी स्टैन ने उन्हें सेवरल टाइम्स इग्नोर करके इंसल्ट किया है। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब अब्दू और एमसी स्टैन के बीच कई दिनों तक बात नहीं हुई, तब साजिद खान ने इनिशिएटिव लिया। साजिद खान अब्दू के घर गए और उन्होंने वहां पर एमसी स्टैन को कॉल करके अब्दू से बात करने को कहा, पर एमसी स्टैन ने उन्हें ये कहकर फोन काट दिया कि वो अभी बिजी हैं, बाद में कॉल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली फोन स्पीकर पर था और अब्दू ने ये सब सुन लिया। जाहिर सी बात है कि अब्दू को ये सुनकर काफी बुरा लगा, पर फिर भी अब्दू ने एक बार फिर से उन्हें वॉइस नोट भेजकर पूछना चाहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर एमसी स्टैन ने अब्दू के वॉइस नोट का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर अब्दू ने एमसी स्टैन से मिलने की या फिर उनसे बात करने की कोशिश की, पर एमसी स्टैन की तरफ से या तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या फिर उनकी टीम से जो रिस्पॉन्स मिले वो काफी ज्यादा इंसल्टिंग थे। बिग बॉस के बाद कुछ लेबल्स एमसी स्टैन और अब्दू के साथ कुछ म्यूजिक वीडियोस बनाना चाहते थे, पर एमसी स्टैन ने उन्हें भी ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो अब्दू के साथ किसी भी तरह का कोई कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते। ये सब होने के बाद जब मंडली के दूसरे मेंबर्स ने एमसी स्टैन से बात की, तब एमसी स्टैन ने वही पुराना रीजन दिया, अम्मी के साथ पिक्चर ना लेने वाला। ये सब सुनकर अब्दू को काफी बुरा लगा क्योंकि बिग बॉस से बाहर आते ही सबसे पहले अब्दू ने एमसी स्टैन की अम्मी को कॉल किया और उन्हें बताया कि एमसी स्टैन बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही स्टैन ने मंडली को ये भी रीजन दिया कि अब्दू ने उन्हें फॉलो करके अनफॉलो कर दिया, पर अब्दू के मुताबिक उन्होंने एमसी स्टैन को कभी फॉलो किया ही नहीं था, तो वो उन्हें अनफॉलो कैसे कर सकते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब्दू रोज़िक ने भी गिव अप कर दिया और मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने कह दिया कि एमसी स्टैन खत्म और दोस्ती खत्म। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंडली भी खत्म। मंडली खत्म बोलने का रीजन शायद ये हो सकता है कि उनके और मंडली के कुछ और मेंबर्स के बीच शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर, जब से अब्दू और स्टैन के बीच का झगड़ा पब्लिक के सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर अब्दू रोज़िक को काफी ट्रोल किया जा रहा है और ये जाहिर है एमसी स्टैन के फैंस इस तरह के कट्टर फैंस हैं कि उन्हें कभी दिमाग लगाकर ये सोचने की जरूरत महसूस ही नहीं होती कि कौन सही है और कौन गलत। उन्हें तो बस आंख बंद करके उन सभी को ट्रोल करना होता है जिनकी एमसी स्टैन के साथ किसी भी तरह की कोई भी राइवलरी हो। एग्जाम्पल हम बिग बॉस के टाइम पर भी देख चुके हैं और अभी तक देख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब्दू का एमसी स्टैन की अम्मी के साथ पिक्चर ना लेना इतना बड़ा रीजन था कि एमसी स्टैन ने उनके साथ दोस्ती ही खत्म कर दी, या फिर एमसी स्टैन को अब्दू से इस मामले पर बात करनी चाहिए थी? और इस बात पर स्टैन का अब्दू को बार बार इंसल्ट करना क्या सही है या गलत? क्या इन दोनों के बीच एक बार फिर दोस्ती हो पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई एम पारुल पटेल साइनिंग ऑफ।
Please like the video and subscribe to our channel now.